स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर समझाया था और जिसमें हाउ टू द कंपेयर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज और द स्टेट इसके बारे में बताया था। देखो बेटा, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जब भी हम किसी दो स्टेट्स के बारे में कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कंट्रीज़ को कंपेयर करना एक अलग चीज़ है और अगर हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं तो एक अलग चीज़ है। एक एग्जांपल देखिए कि एक स्टूडेंट है, एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो सबका अलग अलग गेम में इंटरेस्ट होगा, अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। अगर हम दो बच्चे जैसे कि, और ये चीज़ें नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। बट एक बात ध्यान रखिए कि जब यूजुअली वी टेक द वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम दो व्यक्तियों का कंपेयर करते हैं, जैसे मैं आपका और आपकी फ्रेंड का कंपेयर करूं, अब आप इंग्लिश में बहुत ब्रिलियंट हो बट आप मैथ्स आपका पुअर है, तो जब हम दो बच्चों का करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज करेंगे या उनकी हाइट वाइज करेंगे या उनके भी एक हेल्दी है, एक स्लिम है, एक बहुत ज़्यादा बोलती है, एक कम बोलती है, हम करते हैं ना ऐसे कंपेयर। तो स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे तरीके से करेंगे और जब हम कंट्री को करते हैं तो इसका एक अलग ही तरीका होता है। देखिए बेटा, कंट्रीज को कंपेयर करने का सबसे पहला तरीका क्या आता है? वी हैड टू कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज इनकम। एंड व्हाट इज द एवरेज इनकम? जब वी हैड टू डिवाइड द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री विथ द टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल इनकम कहाँ कहाँ से आती है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, इनकम फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड द इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। विदेशों में भी हमने निवेश किया होता है, उनसे जो आय आ रही होती है, उस सारी आय को, उस सारी इनकम को काउंट करके वी हैव टू डिवाइड इट बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। उस देश की जनसंख्या से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो कमिंग जो इनकम आती है उसको हम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। यानी टोटल इनकम को एक देश की, उसको जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, जो कमिंग इनकम आती है उसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं और इसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। अब देखिए, कंट्रीज को मेजर करने के लिए सबसे पहले आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इश्यू करती है कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन सी अंडर डेवलपिंग है और कौन सी कंट्री पुअर है। अब उनका जो मेथड है वो वर्ल्ड बैंक, जो हमारे पूरे वर्ल्ड का है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इशू की जाती है। अब वर्ल्ड बैंक इसको कैसे इशू करता है? वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज को अपने बेस से डिवाइड करता है। और वो कैसे डिवाइड करता है? वो कहता है जिन कंट्रीज की इनकम 12,616 अमेरिकी डॉलर है वो कंट्री रिच कंट्रीज है, और जिन कंट्रीज की टोटल इनकम 1035 रुपीज़ अमेरिकी डॉलर है वो कंट्री पुअर कंट्रीज है। और जिन कंट्रीज की इनकम 12,616 से कम और 1035 अमेरिकी डॉलर से कम है वो मिडिल इनकम कंट्रीज आती हैं। अब वर्ल्ड बैंक का ये जो क्राइटेरिया है, इट वाज नॉट बी गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ ए कंट्री। एक देश के विकास की सही रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करता। अब कहोगे कैसे नहीं करता? क्योंकि देखिए, अब हमने कह दिया 12,616 अमेरिकी डॉलर में रिच कंट्रीज की है, बट क्या ये हमें ये तो नहीं पता लग रहा कि उनकी इनकम का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उनकी इनकम को रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, ये नहीं पता चल रहा। फिर अगर हम दो कंट्रीज का करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, हम आज इंडिया का और श्रीलंका का कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल के चैप्टर में बताया था कि इनका जो डेवलपमेंटल गोल था इंडिया से ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो इंडिया के हमारे हरियाणा जितनी थी और इंडिया की वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। अगर हम इंडिया की पर कैपिटा इनका कंपेयर श्रीलंका से करेंगे तो हमारे पास सही तो नहीं आएंगे। फिर इससे ये भी नहीं पता लगता कि कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये क्राइटेरिया यूज़ किया गया है, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंट्रीज के बारे में नहीं देता।
अब यूएनडीपी यानी आपको यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो कंट्रीज के डेवलपमेंट को एक अलग तरीके से मापती है। वो कहती है खाली इनकम ही सब कुछ नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंट्रीज के डेवलपमेंट को बताती हैं। कैसे? वो कहती हैं कि खाली इनकम नहीं, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो को, हेल्थ स्टेटस ऑफ लिविंग, स्टेटस ऑफ हेल्थ, इन सब चीज़ों को भी कंपेयर करना चाहिए। अब मैंने आपको पेजेस में एक दिया था, मैंने आपको पंजाब, केरल और बिहार का स्टेटमेंट दिया था। अगर हम इन कंट्रीज़ को हम अपने इंडिया के इन स्टेट्स को कंपेयर करें तो आप फ़ौरन कह सकते हो कि जो हमारी जो बिहार है वो पुअर स्टेट है। क्यों है? ना तो वहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 44 है, नेट अटेंडेंस लिटरेसी रेट है वो 47 है और नेट अटेंडेंस रेशो भी जो है वो 72 है। जबकि अगर हम केरल में देखें तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 12 है और जबकि जो लिटरेसी रेट है वो 93.91% है और जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो 91% है। तो ये है ना वो डेवलपमेंट है। तो वो यूएनडीपी कहता है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मापने के लिए इन चीज़ों को भी कंपेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से पैसा तो आ रहा है बट लेकिन पैसा ही तो सब कुछ, लेकिन ये चीज़ें भी तो महत्व रखती हैं। तो वो कहते हैं इन चीज़ों का भी हमें कंपेयर जो है वो करना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको शॉर्ट में IMR बोलते हैं, IMR बोलते हैं इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डेथ, कि एक वर्ष में 1000 बच्चों के पीछे जन्म लिए बच्चे, 1000 बच्चों ने अगर जन्म लिया 2019 में, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक वर्ष की आयु तक जीवित रहे। अब पर्टिकुलर ईयर वर्ड नहीं लिखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी हम कहते पूरे साल में नहीं, एक यानी 2019 में 2018 में कितने बच्चे थे जिन्होंने एक साल में जन्म लिया और उनमें से कितने एक वर्ष की आयु तक जीवित रहे। इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा बोला था लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होती है? मेजर द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पीपल इन द 7 एंड द अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर के आयु के कितने लोग ऐसे हैं जो एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा लिख या पढ़ सकते हैं, उसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं। अब तमिलनाडु में वो तमिल पढ़ेंगे, गुजरात में वो गुजराती पढ़ेंगे, यानी कोई भी एक भाषा जो हमारी उस कंट्री में स्टेट में बोली जाती है, कितने ऐसे परसेंट है 7 वर्ष के ऊपर के जो लिख और पढ़ सकते हैं। फिर मैंने बताया था नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो कहती है कि कितने ऐसे बच्चे हैं, द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10, 6 से 10 वर्ष तक की आयु के ऐसे कितने बच्चे हैं जो अटेंडिंग द स्कूल जाते हैं। परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, यानी 14 वर्ष तक आयु के बीच के कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट को मापते हैं तो उसको मापने के बहुत सारे तरीके हैं और बेटर तरीका यूएनडीपी का है, क्योंकि वो जो है खाली पैसे को ही नहीं, इसके साथ साथ और भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो और सबसे बड़ी बात है लिटरेसी रेट को भी कंसीडर करता है। थैंक यू।